जय सिया राम। मित्रों एक बात आपसे कहनी है कि भगवान के नाम में बड़ा दम होता है। भगवान का नाम लेने वाला भगवान का मित्र हो जाता है। आज हम लोग श्रृंगवेरपुर की धरती पर हैं और वहां का रास्ता दिखाइए। उधर से हम लोग जब आ रहे थे ये सामने से, और यहाँ से आते हुए देखिए ये यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं। थोड़ा दो रास्ते दिखा दीजिएगा। एक रास्ता तो ये सीधे चला जाता है जो कि श्रृंगवेरपुर धाम गंगा जी का किनारा है, जहाँ भगवान श्री राम ने महाराज केवट से नाव मांगी थी और उस पार हुए थे। और दूसरा ये रास्ता जाता है जो कि रामसैया के नाम से, रामचौरा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे भगवान श्री राम ने अपनी रात बिताई थी। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान के नाम में बड़ा दम होता है और जो भगवान का नाम लेता है वो उनका मित्र हो जाता है। जैसे कि भगवान राम के वनवास काल में ढेर सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अगर भगवान का नाम नहीं लिया होता, भगवान के प्रति उनकी प्रीति नहीं रही होती, तो उनको जानने वाला आज कोई नहीं रहा होता। जैसे कि आप सुग्रीव को ले लीजिए, अंगद को ले लीजिए, हनुमान जी को ले लीजिए, जामवंत जी को ले लीजिए, विभीषण जी को ले लीजिए, मतलब ऐसे ऐसे ढेर सारे, जटायु जी को ले लीजिए, ऐसे ऐसे ढेर सारे सैकड़ों हजारों लोग जीव जंतु मिल जाएंगे जो कि भगवान श्री राम का नाम ले रहे थे। और उन लोगों को भगवान श्री राम ने किसी को मित्र बना के तार दिया, रावण को शत्रु बना के तार दिया। तो जब मित्र की बात आई है तो यहाँ पे देखिए, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये सामने महाराज निषाद राज हैं। ये इस श्रृंगवेरपुर के महाराज हैं। जरा ध्यान से दिखाइएगा कितने शानदार हैं। जो भगवान राम के मित्र होंगे वो क्यों नहीं शानदार होंगे। कहते हैं कि ये कभी प्रभु श्री राम की सेना में सेनापति हुआ करते थे। उस समय भगवान श्री राम से इनकी बड़ी मित्रता हुई थी। और जब भगवान श्री राम वनवास काल में बाहर आए तो उस समय जब निषाद राज को पता लगा कि गंगा के तट पर भगवान श्री राम मेरे मित्र आए हैं, तो वो अपने बूढ़े बुजुर्गों, अपने मित्रों और परिजनों के साथ में भगवान श्री राम की सेवा में और उनका स्वागत करने के लिए निकल पड़े। और भगवान श्री राम की मित्रता का ही ये फल। मैंने कहा कि जो भगवान श्री राम का नाम लेगा वो भगवान का मित्र हो जाएगा, और जो भगवान का मित्र हो जाएगा वो विभीषण जैसा अमर हो जाएगा, सुग्रीव जैसा अमर हो जाएगा, हनुमान जी जैसा अमर हो जाएगा। और साथ में देखिए ये निषाद राज है, मतलब ऐसे जाने कितने राजा होंगे, किसका कौन नाम लेता है। लेकिन आज इस धरती पर, इस धर्म की नगरी में आप देख पा रहे हैं कि कितने सजीले तरीके से निषाद राज स्वयं भगवान राम के रूप में विराजमान है। और यहाँ पे शानदार धनुष और बाण लेकर खड़े हैं। उनका व्यक्तित्व इतना विशालकाय था, इतना प्रभावशाली था, इतना अच्छा था। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान के नाम में बहुत दम होता है, क्योंकि भगवान का नाम आपको इतनी शक्तियां प्रदान करता है कि आपके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता फैली रहेगी। भगवान का नाम लेने वाले की दुर्घटना भी होती है, ऐसी बात नहीं कि दुर्घटना नहीं होती, वो प्रारब्धवश या कर्मवश दुर्घटना होती है, लेकिन चोट नहीं लगती। भगवान का नाम लेने वाला के ऊपर अगर कभी आफत और विपत्ति आती है तो जैसी आफत और विपत्तियां आने पर साधारण मनुष्य क्लेश से भर जाते हैं, संकट से, शोक से भर जाते हैं और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने वाले लोगों के सामने जब विपत्तियां और बड़ी कठोर और संकट आते हैं तो वो उनके सामने तुच्छ से प्रतीत होती हैं, क्योंकि भगवान का नाम लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बड़ा विशाल और प्रभावशाली हो जाता है। उनके सामने ये सांसारिक दुख सुख, सांसारिक विपत्तियां और संकट सब बिल्कुल ही तुच्छ और कण मात्र प्रतीत होने लगते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों जय सिया राम। मित्रों इस समय हम लोग जहाँ पे हैं, जिस धाम पर हैं, वहाँ की चर्चा शुरू करने के पहले बहुत विचार उठ रहे हैं मन में कि ये चर्चा शुरू कहाँ से किया जाए। वैसे है तो ये भगवान के दुख की यात्रा है, उनकी 14 वर्ष वनवास की यात्रा है। और अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर गौरा घाट तमसा
नदी पर रहने के बाद, सूरज कुंड में स्नान करने के बाद जब भगवान आगे बढ़े हैं तो बिशुई नदी और गोमती नदी को पार करने के बाद श्रृंगवेरपुर धाम, प्रयागराज पड़ता है जिला, इसमें श्रृंगवेरपुर धाम बहुत ही मशहूर और बहुत ही आकर्षक जगह है। और पौराणिक कथाओं में भी श्रृंगवेरपुर का नाम बहुत ही श्रद्धा से लिया जाता है। हमारा परम सौभाग्य ये है कि हम इस समय श्रृंगवेरपुर धाम पर आ करके, यहाँ पर मौजूद होकर के हम आपको यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं और यहाँ के विषय में बता रहे हैं। ये गंगा माई का किनारा है। गंगा जी देखिए सामने शीतल सुंदर तरीके से बह रही हैं, मोक्षदायिनी जीवनदायिनी गंगा माता। और कहते हैं श्री रामचरितमानस में कि श्रृंगवेरपुर, ये श्रृंगवेरपुर धाम है। श्रृंगवेरपुर धाम से कुछ दूर पहले भगवान श्री राम ने माता गंगा का आदर किया और सुमंत जी से कह करके अपना जो रथ है वो उन्होंने गंगा जी के तट से कुछ दूर पहले ही रुकवा दिया और फिर उसके बाद पैदल आकर के गंगा जी के पास यहाँ पर हाथ मुंह धोए हैं, स्नान किए हैं, उनकी आराधना उपासना किए हैं, पूजा पाठ किए हैं। और एक और बात है कि ये वही घाट है जहाँ पर तुलसी बाबा ने लिखा है कि मांगी नाव न केवट आना और कहूँ तुम्हारे मरम में जाना। तो ये वही स्थान है जिसको हम लोग रामचरितमानस में बचपन से पढ़ते पढ़ते अब बड़े हुए हैं और हम यहाँ आकर के आपको बता रहे हैं कि यह वही स्थान है जहाँ पर केवट से भगवान राम ने नाव मांगी है। वो बहुत सुंदर प्रसंग है और इसको हम आपको बताते हैं। पहले गंगा माई का दर्शन करिए, आइए। यह वही स्थान है जहाँ के विषय में तुलसी बाबा ने लिखा है कि सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे, राम देव सरी देखी कीन दंडवत हर्ष बिसेकी। कि यह वही स्थान है जहाँ पर सीता माता और अनुज सचिव सुमंत के साथ में भगवान श्री राम पहुंचते हैं। और यहाँ आने के बाद जैसे ही देवसरी भगवान राम ने जब गंगा जी का देखा तो दंडवत करके, मोक्षदायिनी माँ गंगा जी को दंडवत करके उन्होंने प्रणाम किया और लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायो रामा। अगंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। ये वही गंगा माता है जहां पर प्रभु श्री राम ने केवट से नाव मांगी और थोड़ा सा वहां से आगे चल करके अब माता गंगा जी के इस बहाव को, इन लहरों को थोड़ी देर के लिए दिखाएं। और सामने राम केवट मंदिर भी है, उनका भी दर्शन हम आपको कराएंगे। इन दिनों गंगा जी में बरसात का मौसम है ना, इसलिए बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है गंगा जी में, जहाँ वहाँ पे ज्यादा गहराई है उसके इस पार, ताकि उस पार जा करके लोग दुर्घटना का शिकार न हो जाए। तो तुलसी बाबा ने लिखा है कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। और चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करन मूरी कछुअहीं। भगवान श्री राम ने केवट जी से नाव मांगते हैं और केवट जी उनसे बहुत विनीत भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में सुना है ऐसा रज लगा होता है कि अगर उनके आपके चरणों से अगर कुछ लोहा लकड़ी कुछ भी छू जाए तो वो नारी बन जाती है। तो हे प्रभु, हमारे काठ की नाव है, अगर इसको आपके चरण ने छू लिया, आपके रज अगर इसे आप पहुंच गए और हमारे ये जैसे पत्थर को छू दिया तो अहिल्या नारी बन गई, उसी तरह हमारा नाव लकड़ी का है, अगर इसको भी आपका चरण छूने के बाद नारी बनने का मौका मिल गया तब तो हमारा सारी मजूरी, हमारी सारी सबसे समय बिगड़ जाएगा। और इस तरह से प्रभु श्री राम के चरणों को
केवट जी धोते हैं, पखारते हैं और उसके बाद अपने नाव में बैठा करके इन्हीं नाव इसी जगह से उस पार गए हैं, सामने से उस पार गए हैं। और उसके बाद बीच धारा में पहुंचने के बाद माता सीता ने गंगा माई की प्रार्थना की है, आराधना की है और उन्होंने उनसे मनौती मांगी है कि हे माता, ये 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हम आपकी विभिन्न विभिन्न प्रकारों से आपकी आराधना पूजा करेंगे और ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देंगे और आपकी आराधना जरूर करेंगे। बस हमारी मनौती यही है कि हमारे पति और हमारे देवर लक्ष्मण के साथ में 14 वर्ष की वनवास यात्रा सकुशल संपन्न हो जाए। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये श्री राम केवट मंदिर है और सामने आप देख सकते हैं एक नौका पर बैठे हुए प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ में ये निषाद राज गुरु हैं, उनके मित्र ये बैठे हुए हैं। और ये दृश्य है केवट जी का और ये केवट जी साथ में थोड़ा जूम करिएगा, थोड़ा ऐसा करिएगा कि नजदीक से ऐसे लगे कि फोटो ली जा रही है।